भागलपुर में दर्जनों मौत के बाद जिला प्रशासन की नींद खुली है, लेकिन अब भी तर्क वही है कि प्राकृतिक मौत हुई है और बयान यही कि सत्यापन कर रहे हैं। बात पिछले 24 घंटे की कड़ी तो जिले के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के साहिबगंज में 4 लोगों की संदिग्ध मौत हो गई है। तारापुर थाना क्षेत्र के गोलाघाट में 1 मौत, गोराडीह थाना क्षेत्र के पूनक मोहनपुर में 2 मौत और नवगछिया पुलिस जिला के भवानीपुर ओपी थाना क्षेत्र में 4 लोगों की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है। कई लोगों के परिजन कह रहे हैं कि उनके आदमी ने शराब पिया था। यहां तक कि शराब पीकर आंख की रोशनी खो चुके मायागंज अस्पताल में इलाजरत साहिबगंज के छोटू शाह ने बताया कि उसने और मिथुन ने साथ में शराब पिया था, लेकिन प्रशासन अभी सत्यापन नहीं कर रही है। जिले में बीते 10 दिनों में करीब 30 लोगों की मौत हो गई है। सभी एक ही लक्षण के थे। मिथुन के साथ बैठे थे? हाँ। कहाँ पर? साहिबगंज में। कौन सा पिए थे? देसी था कि बोतल वाला था? इम्पीरियल ब्लू। इम्पीरियल ब्लू था। फुल की हाफ? हाफ। क्या लोग थे उसमें? आप और मिथुन? परसों रात में? और कल से तबीयत बिगड़ी? क्या प्रॉब्लम है आपको? क्या प्रॉब्लम हो रहा है? देखने में दिक्कत हो रहा है। उल्टी भी हुआ है? वही विश्वविद्यालय थाना में डीएम सुब्रत सेन और एसएसपी बाबूराम ने घंटों बैठक की और परिजनों को बुलाकर पूछताछ की, या यूं कहे कि मामले की लीपापोती में जुट गए हैं। डीएम ने कहा कि किन्हीं के परिजनों ने शराब से मौत की बात नहीं की है। जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाता तब तक कुछ भी कहना उचित नहीं है। नवगछिया पुलिस जिला में हुए 4 मौत पर उन्होंने कहा कि वहां की जो अब तक सूचना है, किसी भी परिवार के लोगों ने पोस्टमार्टम नहीं कराया है। सत्यापन करने के बाद कुछ कहा जा सकेगा। कुल मिलाकर जिला में हो रहे मौतों को उन्होंने प्राकृतिक मौत करार दिया है। वरीय पदाधिकारी से एसडीओ और एसडीपीओ लेवल के ऑफिसर से कराया, तो उनके परिवार के जिनकी भी मृत्यु हुई है, उनके परिवार के जो स्वजन हैं, जो निकटतम संबंधी हैं, उनका हम लोगों ने बयान लिया। तो उसमें जो 2 व्यक्ति हैं, उनके परिवारजन पोस्टमार्टम को तैयार हुए। उन्होंने इच्छा जाहिर की कि उनका पोस्टमार्टम होना चाहिए, तो उनका पोस्टमार्टम करा दिया है हम लोगों ने। वो अंतिम संस्कार के लिए गए हुए हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक हम लोगों को नहीं मिली है, लेकिन जो डॉक्टर से मेरी बात हुई है, जो सीनियर जो फॉरेंसिक के जो हेड हैं, कि उन्होंने उनका ये कहना है कि उन्होंने ओपिनियन रिजर्व रखा है और जो विसरा है उसको एफएसएल के लिए जांच के लिए उन्होंने रेफ़र किया है। वो विसरा जो है जांच के लिए जाएगा। इसके अतिरिक्त 2 व्यक्ति जिनके संबंध में सूचना मिली, उसमें एक जो व्यक्ति है, उनके परिवार का कहना है कि हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है। एक अन्य व्यक्ति है, उनके संबंध में ये उनके परिवार वालों का कहना, प्रिवेशन भी कर दिया है कि वो बीमारी से उनकी मृत्यु हुई है। और एक और जो व्यक्ति हैं वो इलाजरत हैं अभी, जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है। तो ये जो विश्वविद्यालय ओपी से रिलेटेड जो मामला है, 5 जिसमें नाम बताए जा रहे थे, उनके संबंध में डिटेल जानकारी आप लोगों को दे दी गई है। 2 जिनका पोस्टमार्टम हुआ है, उसमें डॉक्टर अभी किसी कंक्लूसिव ओपिनियन पर नहीं पहुँचे हैं। केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट आ जाएगी, विसरा को प्रिजर्व रखा गया है, एफएसएल की रिपोर्ट आएगी और उसके आधार पर फिर वो बता पाएंगे कि किस कारण से उनकी मृत्यु हुई। नवगछिया और भागलपुर कुल मिलाकर कितनी मौत हुई है? नहीं, आपको जैसे मैंने बताया कि विश्वविद्यालय ओपी का जो मामला जो यहाँ पे जो सुबह से चल रहा है, उसके संबंध में ये चीज़ है। नवगछिया की जहाँ तक और इसी तरह की छिटपुट सूचनाएं कई जगह से आ रही हैं, लेकिन सीनियर ऑफिसर जाकर के वेरीफाई कर रहे हैं। तो कहीं से भी किसी भी परिवार के, देखिए परिवार के जो सदस्य जिनके घर में मृत्यु हुई है, और अगर वो ये बता रहे हैं कि उनकी मृत्यु किसी अन्य कारण से, स्वाभाविक मृत्यु या बीमारी के कारण हुई है, और उन्होंने क्रीमेशन कर दिया है, तो प्रथम दृष्टया हम उसी को मान करके चल रहे हैं। लेकिन लगातार हम लोग की छापेमारी और अभियान जो है शराबबंदी की को सफल तरीके से लागू करने के लिए, वो अभी भी आप लोग देख रहे होंगे, होली से पहले भी, और वो अभी भी चल रहा है। लेकिन जो 5 व्यक्तियों के बारे में जो बताया जा रहा था, उसका डिटेल मैंने आप लोगों को दे दिया। दूसरी तरफ एसएसपी बाबूराम ने कहा कि हम लोग टीम गठित कर रहे हैं, ग्रामीण स्तर पर भी टीम बनाकर गलत काम को रोकने का प्रयास करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। साहिबगंज से कुछ लोगों ने शराब बेचने की सूचना मिली थी, उसको पूछताछ के लिए लाया गया है। जांच में पाया गया कि इससे पहले भी इनके यहाँ छापेमारी हुई थी और ये लोग जेल गए थे। जिला में लगातार अभियान चलाया जा रहा है और अभियान के साथ साथ जनता को जागरूक करने का भी अभियान हम लोगों ने तैयार किया है प्लानिंग, कि हर एक गांव में, हर एक वार्ड में एक समितियों का गठन किया जाएगा और जिसमें स्थानीय जो लोग हैं उनकी सहभागिता सुनिश्चित कराई जाएगी, ताकि समाज में एक जागरूकता आए और लोग अपने आसपास होने वाले इस तरह के गलत काम को खुद ही रोकने के लिए प्रेरित हों।
और पुलिस उनके साथ कंधा से कंधा मिला के इस पर काम करेगी। इस पर हम लोगों ने बहुत विस्तृत योजना तैयार की है। कल से इसको ट्रायल मोड में शुरू किया जाएगा और 23 तारीख को इसका हम लोग इसको ऑफिशियली लॉन्च कर रहे हैं वरीय पदाधिकारियों के उपस्थिति में। तो ये तो अभियान की बात है जो रोकने के लिए है। सर आज पूछताछ के लिए लाया गया था, कुछ सामने वहाँ पे जहाँ पे घटना घटी है साहबगंज में, वहाँ पे बताया जा रहा था ग्रामीणों के द्वारा एसटीपी नीचे कुछ चौधरी परिवार हैं जो इस तरह काम करते हैं। तो वहाँ जांच में ये पाया गया कि पहले भी उनके यहाँ छापामारी हुई है, पहले भी ये लोग जेल गए हैं, जिनको पूछताछ के लिए लाया गया है। और इसके बाद पूछताछ के बाद आगे जो साक्ष्य आएगा या जो आगे जानकारी मिलेगी उसके घर पे आगे ही कार्रवाई की जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।